नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसए संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित शिवराज विजय की व्याख्या कर रहे हैं। इससे पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार उदित होते हुए सूर्य को प्रणाम करता हुआ गौरवटु कुटिया से बाहर निकलता है। तब वो क्या कहता है? अहो चिर रात्राय सुप्तो अहम स्वपन जाल पर तंत्रेणे महान पुण्यमय समयो अतिवाहिता संध्या उपासन समयो अयम अस्मत् गुरु चरणानाम तत्सपदि अवचिनोमि कुसुमानि इति चिंत्यन कदली दलम एकम आकुंचे तीर्ण शक्लै संधाय पुटकम विधाय पुष्प अवजयम कर्तुम अरेभे। तो गौरवटु क्या कहता है कि अहो चिर रात्राय सुप्तो अहम, कि अरे बड़ी बहुत देर हो गई कि मैं बहुत देर तक सोता रहा। स्वपन जाल पर तंत्रीण एवं महान पुण्यमय समयो अतिवाहिता, कि मैंने निंद्रा रूपी जाल में फंसकर अत्यंत पुण्यमय समय बिता दिया। संध्या उपासन समयो अयम अस्मत् गुरु चरणा नाम, ये मेरे गुरु जी के संध्या उपासना का समय है। तत्सपदि अवचिनोमि कुसुमानि, तो मैं शीघ्र ही फूलों का चयन करता हूँ। इति चिंतन, ऐसा सोचता हुआ, कदली दलम एकम आकुंची, एक केले के पत्ते को तोड़कर, आकुंची मैंने तोड़कर, तीर्ण शक्लई संधाए, और तिनकों से जोड़कर, उस एक केले के पत्ते को तोड़कर और उसे तीर्ण शक्लई संधाए, तिनकों से जोड़कर, पुटकम विधाए, उसका एक दोना बना करके, पुष्प अवचयम कर्तुम आरेभे, उसने फूलों का चयन करना शुरू कर दिया। बटु असौ आकृत्य सुंदर वर्णेन गोरः जटाभिर ब्रह्मचारी वयसा षोडश वर्ष देशीय कंबुकंठ आयत ललाटः सुबाहुर विशाल लोचनश्च आसीत्। तो यहाँ पर गौरवटु की आकृति का वर्णन किया गया है। बटुर असौ आकृत्य सुंदर, कि वह ब्रह्मचारी सुंदर आकृति वाला था। वर्णेन गोरहा, और गोरे रंग का था। जटा भी ब्रह्मचारी, जटाओं से ब्रह्मचारी प्रतीत होता था। वयसे षोडश वर्ष देशीय, और लगभग उम्र में 16 वर्ष का था। कंबुकंठ, शंख के समान गर्दन थी। आयत ललाट है, और विशाल मस्तक वाला। सुबाहु विशाल लोचनश्च आसी, और बहुत सुंदर विशाल नेत्रों वाला था। यानी ब्रह्मचारी के यहाँ पर सुंदर अंगों का स्वाभाविक और उदात्त चित्रण किया गया है। कदली दल कुंजायितस्य एतत् कुटीरस्य समन्तात् पुष्पवाटिका पूर्वतः परम पवित्र पाणियम परसहस्र पुंडरीक पटल परिलसित पतत्री कुल कुजित पूजित मय पूरितम सर आसी। कदली दल कुंजायितस्य एतत् कुटीरस्य समन्तात् पुष्पवाटिका, कि केलों के पत्तों से घिरे हुए होने के कारण उस कुंज के समान प्रतीत होने वाले उस कुटीर के चारों ओर पुष्पवाटिका थी। पूर्वतः परम पवित्र पानीयम पर सहस्त्र पुंडरीक पटल परिलसितम, और पूर्व में अत्यधिक पवित्र जल वाला हजारों सफेद कमल समूह से सुशोभित पतत्री कुल कुजित पूजितम, पक्षियों के कुल के कूजन से युक्त पय पूरितम सरे आसीत, जल से भरा हुआ तालाब था। दक्षिणतश्च एको निर्झर झरझर ध्वनि ध्वनि दिगंतरहा, दक्षिण दिशा में झरने की झरझर ध्वनि से मुखरित दिशाओं वाला। फल पटल आस्वाद चपलित चंचु पतंग कुल आक्रमण अधिक विनत शाख शाखी समूह व्याप्ता सुंदर कंदरा पर्वत खंड आसी, तथा फलों के आस्वाद से चंचल चोंच वाले पक्षियों के समूह के आक्रमण से विनत शाख शाखा झुकी हुई शाखाओं वाले वृक्ष समूह से व्याप्त तथा सुंदर कंदरहा पर्वत खंडा आसी, कंदराओं से युक्त एक सुंदर पहाड़ी थी। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में प्रकृति की सुंदरता का सुंदर चित्रण किया गया है। कुटीर के चारों ओर पुष्प वाटिका थी, और वहां पर एक तालाब था, तथा दक्षिण दिशा में एक झरना बह रहा था। तो कभी कभी पेपर में इस तरीके से पूछा जा सकता है, पूर्व की ओर क्या था और दक्षिण की ओर क्या था। तो ऐसे संस्कृत चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और यदि आप कुछ सर्च करना चाहते हैं, जैसे आज हम शिवराज विजय कर रहे हैं, तो शिवराज विजय के साथ आप ऐसे संस्कृत लिखें तो पूरा चैनल आप देख सकते हैं। इसी प्रकार प्लेलिस्ट में भी जाकर जो आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। कम्युनिटी में भी मैं बीच बीच में पोस्ट डालती हूँ, उसको भी आप चेक करें और उनके आंसर भी दें। तो अगला पैराग्राफ करते हैं।
कि यावदेष ब्रह्मचारी बट्टुर अली पुंजम उद्धूये कुसुम कोरकान अवचिनोति, कि जैसे ही ये ब्रह्मचारी बटुर अलु पुंजम उधिये, अली मैंने कि भ्रमर के समूह को उड़ा करके कुसुम कोरकान अवचिनोति, फूलों की कलियों को तोड़ता है। तावत तस्यैव स तीर्थयो अपरस्तत् समान्वया कस्तूरिका रेणु रुषित एव श्यामः, तभी उसी समय उसी का ही सपाठी समान अवस्था वाला, सतीर्थ्यो मैंने कि सपाठी समान अवस्था वाला, समाने तीर्थे गुरु वस्ती सतीर्थ, अपरस तत् समान्वय की समान अवस्था वाला एक दूसरा ब्रह्मचारी, कस्तूरिका रेणु रुषित एवं श्याम, कस्तूरिका के चूर्ण से सना हुआ श्याम रंग वाला, चंदन चर्चित भाल तथा चंदन से लिप्त ललाट वाला, कर्पूर अगुरु शोध छुरित वक्षो बाहु दंड, कपूर और अगर के चूर्ण से व्याप्त भुजाओं वाला, सुगंध पटलय उन निद्रयन एव निद्रा मंथरानी कोरक निकुरंबक अंतराल सुप्तानी मिलिंद वृंदानी झटति सम उपसृत्य निवार्यन गौरवटुम एवं अवादित। सुगंध पटलई कोरक निकुरंबक अंतराल सुप्तानी, इस प्रकार मानो जो अपनी बहुत अधिक सुगंधि से कलियों के मध्य में सोए हुए, निद्रा मंथरानी निद्रा के कारण आलस्य से भरे हुए, मिलिंद वृंदानी भ्रमर समूह को उन निद्रियन इव मानो जगाता हुआ, झटती शीघ्र ही सम उपसृत्य समीप में आकर, निवार्यन उस फूलों को इकट्ठा करने से मानो रोकता हुआ, गौरवटुम एवं अवादित गौरवटु को इस प्रकार कहने लगा। तो श्याम बटु क्या कहता है, अलम अलम भू मया ए पूर्व अर्चितानी कुसुमानी, रहने दो कि मेरे द्वारा पहले ही फूल तोड़ लिए गए हैं। त्वं तु चिरम रात्रौ अजागरी इति क्षिप्रम न उत्थापितः, तुम देर रात्रि तक जगते रहे इसलिए शीघ्र ही तुम्हें नहीं जगाया। गुरुचरण अत तगाड़ तटे संध्या उपासती, गुरु जी आज इस समय, अत्र मैंने इस समय तालाब के किनारे संध्या उपासना कर रहे हैं। संस्थापिता मया निखिला सामग्री तेषाम समीपे, और मैंने सभी पूजा की सामग्री उनके समीप रख दी है। याम चे सप्तवर्ष कल्पाम यावन त्रासेन निशब्दम रुदती परम सुंदरी, और जिस लगभग 7 वर्ष वाली यवनों के भय से बिना आवाज की रोती हुई, परम सुंदरी अत्यधिक सुंदर, कलित मानव देहाम एवं सरस्वती सांत्वयन, मानव शरीर धारण करने वाली सरस्वती के समान कन्या को सांत्वना प्रदान करते हुए, मरंद मधुरा अपे पायन पुष्परस से मीठे जल को पिलाते हुए, कंद खंडानी भोज्यन, और कंद के टुकड़ों को खिलाते हुए, यानी फल फूल के रूप में टुकड़ों को खिलाते हुए, त्वम त्रियामाया याम त्रयम अनेशी, रात्रि के 3 पहर व्यतीत कर दिए गए। स एयम अधुना स्वपिति, वह कन्या इस समय सो रही है। उद्बुद्धे च पुनः तथैव रोदिष्यति, और उठकर पुनः वो फिर रोएगी। तत्परिमार्गनीयान एतस्य पितरौ गृहं च, इसलिए उसके माता पिता और घर का पता लगाना चाहिए। इति संश्रुत्य उष्णम निश्वस्य यावत् सोऽपि किंचित् वक्तुम येष तावत् कस्मात् पर्वत शिखरे निपतात उभयो दृष्टि, ये सुनकर मानो गर्म सांस लेकर के जब तक उस गौरवटु ने भी कुछ कहना चाहा, तभी अचानक उन दोनों की दृष्टि उस पर्वत के शिखर पर पड़ी। तभी अचानक गौरवटु और दोनों की दृष्टि क्या है, पर्वत के शिखर पर पड़ी। अगला पहले में क्या बताते हैं कि तस्मिन पर्वते आसीद एको महान कंदर है, उस पर्वत पर एक बहुत बड़ी कंदर में गुफा थी। तस्मिन एव महामुनि एकः समाधौ तिष्ठति स्म, और उसी में एक महामुनि समाधि में स्थित थे। कदा से समाधिम अंगीकृतवान इति को अपि न वेति, उन्होंने कब समाधि लगाई यह कोई नहीं जानता। ग्रामणी ग्रामीण ग्रामा समागत्य मध्य मध्य तम पूजयन्ति प्रणमन्ति स्तुवन्ति च, परंतु गांव के प्रधान और गांव के लोग बीच बीच में कभी कभी आकर उनका पूजन प्रणाम और उनकी स्तुति किया करते थे। तम केचित कपिल इति अपरे लोमश इति इत्रे जिगिषव्य इति अन्य च मार्कंड इति
विश्वसन्ति स्मः। तो ये पैराग्राफ भी पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट बताया जाता है उसको जरा ध्यान से करें। इससे पहले पहले भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो भी आप नोट कर लें कि जैसे बटो वसो आकृत्या सुंदर वर्णेन गोरहा यावदेश ब्रह्मचारी, ये सारे पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है। तो तम केचित कपिल इति, कोई उसे कपिल कहता, कोई लोमश, कोई जिगीषव्य, अन्य च मार्कंडे इति, और कोई उसे मार्कंडे ऋषि, इस प्रकार ऐसा विश्वास करते थे। सह एव अयम अधुना शिखराद अवतरण ब्रह्मचारी वटुभ्याम आदर्शी। तो इस समय उस पर्वत के शिखर से उतरते हुए दो ब्रह्मचारी वटुओं के द्वारा उस योगी को देखा गया। फिर आगे क्या कहते हैं वो दोनों बटु कि अहो प्रबुद्धो मुनि इतेव आगच्छति सत्कार्यो अयम, कि अरे बड़े आश्चर्य की बात है कि मुनि जग गए हैं, इत एव आगच्छति, इधर ही आ रहे हैं, ये अच्छा कार्य है। इस प्रकार कहते हुए ये दोनों बटु मानो भाव से व्याकुल हो गए। अथ समापित संध्या वदनादि क्रिये समायाते गुरु तदाज्ञा नित्या नियम संपादनाय प्रयाते गौरवटौ छात्रगण सहकारेण प्रस्तुतासु च स्वागत सामग्रीषु इत अगम्यतां सनाथ्यताम् एष आश्रमः इति स प्रणामम् अभिगम्य वदत्सु निखिलेषु योगीराज आगत्य तन निर्दिष्ट काष्ठपीठं भास्वानि इव उदयगिरिम आरुरोहो उपाविशत च। इसके बाद मानो संध्या आदि उपासना क्रिया को समाप्त करने के बाद समायाते गुरु के आ जाने पर तद आज्ञा नित्य नियम संपादनाएं प्रयाते गौरवटो, उनकी आज्ञा से नित्य नियम संपादित करने के लिए गौरवटो प्रयाते, गौरवटु के चले जाने पर छात्रगण सहकारेण प्रस्तुतासु च स्वागत सामग्रीषु, छात्रगण की सहायता से स्वागत सामग्री के प्रस्तुत हो जाने पर इत अगम्यताम सनाथ्यताम एषा आश्रम, कि इधर आइए, इस प्रकार आश्रम को सनाथ कीजिए। इति स प्रणामम अधिगम्य, प्रणाम करते हुए, इस प्रकार मानो कहते हुए, बदत्सु निखिलेशु, इस प्रकार कहने पर योगीराज आगत्य, योगीराज आकर तत् निर्दिष्ट काष्ठ पीठम, मुनि के द्वारा निर्दिष्ट काष्ठ के आसन पर उदयगिरिम आरुरुहो उपाविशत च, इस प्रकार प्रणाम करते हुए उपस्थित सभी मनुष्यों के द्वारा आग्रह करने पर मुनि के द्वारा निर्दिष्ट किए गए लकड़ी के आसन पर योगीराज चढ़कर उसी प्रकार बैठ गए जैसे उद्याचल पर्वत पर सूर्य का उदय होता है। इन पैराग्राफ में कुछ ऐसे शब्द आए हैं जिनकी मैंने लास्ट में व्याख्या की है, तो आप उनको भी देखें। जैसे अकुंची, औपसर्ग कुंच धातु और ल्यप प्रत्यय तोड़कर, संधाई सम उपसर्ग था धातु ल्यप प्रत्यय संयोजित करके, अकृत्या प्रकृत्याधिभ्य उपसंख्यानम से इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है आकृति से। इसी प्रकार जटा भी इत्थम भूत लक्षणे से इसमें भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। चपलित चपल जमा इतच, विनत वी जमा नम प्लस कत प्रत्यय, उद्धुए उत उपसर्ग धु धातु धून प्लस ल्यप प्रत्यय उड़ाकर, निवार्यन नि उपसर्ग व्री धातु निच प्रत्यय और क्षत्रि प्रत्यय रोकता हुआ, पायन पा धातु निच प्रत्यय प्लस क्षत्रि प्रत्यय पिलाता हुआ, पितरो माता चे पिता चे एक शेष द्वंद। तो मैंने प्लेलिस्ट में समास भी डाले हुए हैं, तो समास भी जाकर प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। तिष्ठति स्मः, बैठे थे। लट लकार में जब हम स्म लगा देने से भूतकाल की क्रिया हो जाती है, यानी उससे भूतकाल की प्रतीति होती है। जैसे हम लिखते हैं पठती, पढ़ता है, तो पठती स्म लिखेंगे तो पढ़ता था। समाधि एक यौगिक साधना है जिसमें चित्त वृत्तियों के निरोध के लिए ध्यान लगाया जाता है। समायाति सम उपसर्ग औपसर्ग प्लस या धातु प्लस त प्रत्यय सप्तमी भक्ति एक वचन आने पर, अभिगम्य अभि उपसर्ग पूर्वक गम धातु ल्यप प्रत्यय, अभिगम्य का अर्थ है आकर के। इन पैराग्राफ के माध्यम से हमने जाना कि किस प्रकार उन दोनों वटुओं के द्वारा ब्रह्मचारी को देखा गया। ब्रह्मचारी मानो नीचे की ओर ही आ रहे थे, तो वह किस प्रकार अपने आसन पर विराजमान होते हैं कि जिस प्रकार
पूर्व दिशा से सूर्य का उदय होता है, उसी प्रकार मानो उस मुनि के द्वारा बताए गए लकड़ी के आसन पर योगीराज चढ़ करके विराजमान हो गए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।